नमस्कार। आज हम दुनिया के नक्शे पर एक ऐसी बर्फीली जमीन की बात करने जा रहे हैं जो शायद भविष्य की सबसे बड़ी जंग का मैदान बन सकती है। एक ऐसी जगह जहां आज दुनिया की बड़ी बड़ी महाशक्तियां आमने सामने खड़ी हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये सिर्फ बर्फ और चट्टानों की कहानी नहीं है। नहीं, ये कहानी है वैश्विक शक्ति की, खरबों डॉलर के संसाधनों की, और आने वाले कल पर किसका नियंत्रण होगा उसकी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ग्रीनलैंड की। एक ऐसा नाम जो सुनने में शायद शांत और बहुत दूर लगता है, लेकिन आज भू राजनीति यानी जियोपॉलिटिक्स के बिल्कुल सेंटर में है। और ये दावा कोई बढ़ा चढ़ाकर नहीं किया जा रहा है। इसके पीछे की वजह इतनी गहरी और जटिल है जो हमें सीधे सीधे तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर लाकर खड़ा कर सकती हैं। तो चलिए इस पूरी तस्वीर को एक एक करके परत दर परत समझते हैं। ठीक है, तो इस पूरे टकराव को समझने के लिए हमें सबसे पहले थोड़ा इतिहास में जाना होगा। आखिर ग्रीनलैंड पर हक है किसका, और ये आज अचानक इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया है? तो यहाँ एक सीधी सी टाइमलाइन है। देखिए, 10वीं सदी में वाइकिंग से लेकर आज तक ग्रीनलैंड का इतिहास डेनमार्क से जुड़ा रहा है। जब 19वीं सदी में डेनमार्क और नॉर्वे अलग हुए, तब भी ग्रीनलैंड डेनमार्क के ही पास रहा। और तो और दूसरे विश्व युद्ध के बाद पूरी दुनिया ने माना कि हाँ, ये डेनमार्क का ही हिस्सा है। तो ये कोई नया दावा नहीं है, ये एक ऐतिहासिक और कानूनी हकीकत है। लेकिन कहानी में एक बड़ा ही दिलचस्प मोड़ है। ग्रीनलैंड को ना अच्छी खासी आज़ादी मिली हुई है। मतलब वो अपने अंदरूनी मामले, अपने प्राकृतिक संसाधन, अपने लोकल कानून, ये सब खुद संभालता है। लेकिन जब बात देश की रक्षा, विदेश नीति और राष्ट्र सुरक्षा की आती है, तो चाबी आज भी डेनमार्क के ही हाथ में है। और बस यही वो पॉइंट है जहां से बड़ी बड़ी ताकतों का शतरंज का खेल शुरू होता है। चलिए अब कहानी के पहले बड़े खिलाड़ी की बात करते हैं, अमेरिका। और ये समझने की कोशिश करते हैं कि बर्फ से ढकी इस जमीन में आखिर उसकी इतनी गहरी दिलचस्पी क्यों है। ये सवाल आज की जियोपॉलिटिक्स का शायद सबसे बड़ा सवाल है, और इसका जवाब छिपा है भविष्य की टेक्नोलॉजी में, स्पेस वॉरफेयर में और मिलिट्री की ताकत में। देखिए, अमेरिका की दिलचस्पी कोई आज की नहीं है। दूसरे विश्व युद्ध के ज़माने से ही उसके मिलिट्री बेस है वहाँ पर। लेकिन आज ये 3 वजहों से उसके लिए एक तरह से जीवन मरण का सवाल बन गया है। पहला, आर्कटिक में सैन्य दबदबा। दूसरा, रूस पर नज़र रखने के लिए मिसाइल डिफेंस सिस्टम। और तीसरा, शायद सबसे ज़रूरी, रेयर अर्थ मिनरल्स। ये वो जादुई तत्व हैं जिनके बिना भविष्य की कोई भी टेक्नोलॉजी, चाहे वो इलेक्ट्रिक कार हो या फाइटर जेट, बन ही नहीं सकती। अमेरिका इस मामले में कितना गंभीर है, इसका अंदाज़ा आप बस इसी बात से लगा लीजिए। 2019 में अमेरिका ने खुले तौर पर ग्रीनलैंड को खरीदने की पेशकश कर दी थी। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, खरीदने की। इस एक कदम ने पूरी दुनिया को सचमुच हिलाकर रख दिया था। और यहीं से असली संकट शुरू होता है, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ 2 देशों के बीच की नहीं रह जाती। ये दुनिया के सबसे शक्तिशाली सैन्य गठबंधन यानी नाटो के अंदर एक दरार पैदा कर रही है। ये इस पूरे मामले का सबसे उलझा हुआ पहलू है। सोचिए, 2 दोस्त, 2 सहयोगी देश एक ही जमीन पर आमने सामने हैं। ये नेटो के लिए एक ऐसी स्थिति है जैसे कोई अपने ही 2 हाथों को एक दूसरे से लड़ने के लिए कह रहा हो। तो अब नेटो के सामने सवाल क्या है? क्या वो अपने सबसे ताकतवर सदस्य अमेरिका का साथ दे, या फिर अंतर्राष्ट्रीय कानून और अपने एक पुराने सदस्य डेनमार्क के अधिकार का सम्मान करें? यूरोप के देश कैमरे पर तो कहेंगे कि वो डेनमार्क के साथ हैं, लेकिन बंद दरवाजों के पीछे कोई भी अमेरिका को नाराज करने का जोखिम नहीं उठाना चाहेगा। और यही अंदरूनी लड़ाई, यही कन्फ्यूजन नेटो की सबसे बड़ी कमजोरी है। एक ऐसी दरार जिसका फायदा उठाने के लिए एक पुराना दुश्मन घात लगाए बैठा है। और अब कहानी में एंट्री होती है तीसरे खिलाड़ी की, यानी रूस की। रूस इस पूरे घटनाक्रम को अपने लिए एक बहुत बड़े अवसर के रूप में देख रहा है। देखिए, जियोपॉलिटिक्स का एक सीधा सा नियम है, जब आपके दुश्मन के घर में फूट पड़ी हो तो हमला करना सबसे आसान होता है। रूस ठीक इसी मौके का इंतजार कर रहा है। रूस पहले से ही आर्कटिक में अपनी परमाणु पनडुब्बियों और मिलिट्री बेसों का जाल बिछा रहा है। अगर नाटो ग्रीनलैंड के मुद्दे पर अंदर से टूट जाता है, तो ये रूस को आर्कटिक पर पूरी तरह से हावी होने का एक सुनहरा मौका दे देगा। और यही वो स्थिति है जो इस ग्लोबल पावर स्ट्रगल को एक पूरे युद्ध में बदल सकती है। ये बात आज पहले से कहीं ज्यादा सच है। भविष्य की लड़ाइयां
तोपों और टैंकों से नहीं, बल्कि रणनीतिक जगहों, जरूरी संसाधनों और बदलते हुए गठबंधनों के दम पर लड़ी जाएंगी। और ग्रीनलैंड इस नई लड़ाई का पहला मोर्चा है। तो आखिर में इस सब का मतलब क्या है? ग्रीनलैंड की ये जो कहानी है, ये हमें आने वाले भविष्य के बारे में क्या चेतावनी दे रही है? तो यहाँ सबसे बड़ा सबक ये है कि ग्रीनलैंड अब सिर्फ एक बर्फीला द्वीप नहीं रह गया है। नहीं, यह इस बात का प्रतीक बन गया है कि कैसे दुनिया के ताकतवर देश भविष्य के खरबों डॉलर के संसाधनों पर कब्जा करने के लिए दशकों पुरानी नियमों, संधियों और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को भी ताक पर रखने के लिए तैयार हैं। और हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। अगर डिप्लोमेसी फेल होती है, तो क्या ग्रीनलैंड को इतिहास में उस जगह के रूप में याद रखा जाएगा जहां से दुनिया ने एक और बड़ी तबाही की ओर कदम बढ़ाया था? इसका जवाब भविष्य में छिपा है, लेकिन इसकी पटकथा आज इसी समय लिखी जा रही है।